कहानी है सुरेश और उसकी फैमिली की। 2010 में इनका राजस्थान जाने का प्लान बनता है, जिसके लिए इन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक कर लिया था। ये गेस्ट हाउस काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। हम तकरीबन रात को पहुंचे थे। सुरेश ने बताया कि कैसे वो अपनी माँ, बीवी और बच्चे के साथ वहां गया था। सुरेश की माँ के पास एक शक्ति थी, वो चीज़ों को पहले से भांप लेती थी। अगर कोई पैरानॉर्मल शक्ति है या कोई ऐसी वैसी ताकत है तो माँ को पहले से ही आभास हो जाया करता था। तो जब वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी और सुरेश की माँ हिचकिचा रही थी इस गेस्ट हाउस में रुकने से पहले। उन्होंने सुरेश को कहा कि कहीं और नहीं रुक सकते, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुरेश ने कहा कि माँ यहीं रुकते हैं ना, मुझे सरकारी दाम में काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस मिला है। यहाँ से मेरा दफ्तर भी पास में ही है, आसपास कोई और जगह है भी नहीं, सब दूर दूर है। माँ ने अपने मन को मारते हुए कहा कि ठीक है, और उन्हें यहीं रुकना पड़ा। अब ये गेस्ट हाउस ऐसा था, वहाँ रुकने के लिए 3 कमरे थे। कोने वाले जो कमरे थे उनमें बेड लगे हुए थे और बीच में एक डाइनिंग रूम जिसके पीछे किचन था। सुरेश ने बताया कि मेरी बीवी ने कोने वाले कमरे में सोने से मना कर दिया था। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि बस ऐसे ही, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर, सफ़र में थोड़ा थक चुके थे तो रात को जल्दी खाना खाया और सोने चले गए। सुरेश और उसकी बीवी बच्चे को सुलाने के बाद कुछ देर तक बातें करते रहे और बात करते करते वो भी सो गए। वहाँ मच्छर बहुत थे तो सुरेश ने माँ को कहा कि अपने पास कोई मच्छरदानी रख लें। आपकी बहू और मैंने भी मच्छरदानी साथ में ले ली है, मच्छर बहुत हैं यहाँ पे। रात के 2 बजे होंगे जब मैंने एक चीख की आवाज़ सुनी। मैं बहुत गहरी नींद में था और कुछ देर तक मेरी आंखें नहीं खुली। डाइनिंग रूम में कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरी माँ चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। इस वक्त तक मेरी बीवी भी जाग चुकी थी। मैं बिस्तर से उठ के भागा और 2-4 कदम में डाइनिंग रूम पहुंचा। लाइट जल रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने रात को माँ के सोने के बाद सारी लाइटें बंद कर दी थी। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और मच्छरदानी उनसे लिपटी हुई थी। मेरी बीवी ने बच्चे को मच्छरदानी में लपेटकर वहीं छोड़ दिया और भागती हुई मेरे पीछे आ गई। माँ कांप रही थी। कुछ वक्त लगा उन्हें संभलने में और फिर हमने उनसे पूछा कि आखिर किस चीज़ से वो इतनी डरी हुई हैं। उन्होंने बताया कि बात यह है, मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई लाइट जला रहा है। मैं तभी जाग गई और देखा कि एक अंग्रेज जोड़ा मेरे बिस्तर के पैरों वाली साइड खड़ा हुआ है। आदमी ने एक अच्छा सा कोट पहना हुआ है, सर पर एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई है। उसके दाहिने हाथ में एक छड़ी थी, बायां हाथ कहीं गायब था, बस बाजुएं लटक रही थी। वहीं औरत ने एक बड़ा सा गाउन पहना हुआ था, सर में झालरदार हैट थी। पहले तो मुझे लगा कि हमारे साथ साथ वो भी इस गेस्ट हाउस में ठहरे होंगे और घूम फिर के वापस आ रहे होंगे। औरत ने अपना हाथ मच्छरदानी के अंदर डाला और मेरे पैर पकड़ के हिलाए। वो बोली, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ डाइनिंग रूम में क्यों सो रही हो? ये बेडरूम नहीं है, सोने की जगह नहीं है ये, निकल जाओ यहाँ से तुम। उसने वो सब बड़े गुस्से में कहा। वो अंग्रेज़ों के लहजे में हिंदुस्तानी भाषा बोल रही थी। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलकर तुम्हारे बेडरूम की तरफ चले गए। इस वक्त मैंने देखा कि वो औरत थोड़ी लंगड़ा रही थी। तुम्हारे कमरे के दरवाजे तक पहुँच के वो जोड़ा कहीं गायब हो गया। तब मुझे लगा कि मैं सही थी, वो इंसान नहीं, भूत थे। तब मैं बैठ गई और तुम्हें चिल्ला चिल्ला के आवाज़ें देने लग गई, लेकिन वो आवाज़ बस चीख की शक्ल में निकल रही थी।
मुझे नहीं मालूम मैं क्या कह रही थी। ये बात माँ हमें बताते हुए डाइनिंग रूम में यहाँ वहाँ देख रही थी। अचानक उन्होंने हम दोनों को साथ में देखा और कहा, बच्चा कहाँ है? तुमने उसे अकेले छोड़ दिया? अब डर से भागने की बारी मेरी बीवी की थी, पर उसके साथ मैं और माँ भी भागते हुए बेडरूम की तरफ आए और ये देख के हमें भी झटका सा लगा कि बिस्तर खाली था। हालांकि मच्छरदानी अब तक बिस्तर से लिपटी हुई थी। मेरी बीवी चीख रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है? तब मैंने देखा कि बच्चा बाहर जाने वाले दरवाजे के पास पड़ा है। वो गहरी नींद में था। मेरी बीवी भागते हुए गई और उसने बच्चे को उठा लिया, पर वो इतनी गहरी नींद में था कि उसने ज़रा भी हरकत नहीं की। इसके बाद माँ ने भी डाइनिंग रूम में सोने से मना कर दिया। मैंने माँ का बिस्तर अपने कमरे में लगाया और वो रात हम तीनों ने डरते हुए गुजारी। और दूसरे ही दिन हम उस गेस्ट हाउस को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। आज की दूसरी कहानी। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सौरभ के पापा जी एक कंपनी चलाते हैं, जिसके सिलसिले में उन्हें यहाँ वहाँ जाना होता था। वेयर हाउस में चीज़ें देखनी पड़ती थी, कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना मंगवाना है, ये सब वो खुद हैंडल करते थे। एक रोज़ उन्हें जाना था देहरादून। वहाँ उनकी कोई मीटिंग थी और वो जाने वाले थे बाय रोड। सौरभ के पापा जी की एक बात थी, वो हमेशा अपने पास हनुमान चालीसा रखते थे। कहते थे कि जब जब ये मेरे पास होती है मुझे बहुत ताकत मिलती है। मुझे विश्वास होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। जिन जिन लोगों को मीटिंग में शामिल होना था वो लोग वहाँ मीटिंग वाले वेन्यू पर पहुँच चुके थे। पापा जी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। वो निकले तो टाइम पर थे, पर रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिस वजह से रास्ता बंद था काफ़ी देर तक। मीटिंग का टाइम दोपहर का था, पर वो शुरू हुई शाम को और ख़त्म हुई फिर रात को। मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें जाना है, वापस हमें चलना है। पर इस बात पे कुछ लोग थे जो वहाँ के लोकल थे, जिन्होंने कहा कि रात को आप ट्रैवल ना करो तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो रात में यहाँ पे रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, आपको चोर उचक्के भी मिल सकते हैं, और दूसरा ये कि ये जो रास्ता है ना, रात को लोग यहाँ से आने जाने को मना करते हैं। पापा जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला है वो सब देख लेगा। मेरा जाना ज़रूरी है, कल मेरी सुबह दोबारा से मीटिंग है एक जगह। तो वो करीब रात के 11-12 बजे वहाँ से निकले। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ठंड का समय था। वहाँ गाड़ी के शीशे सारे बंद थे। बाहर का कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। हल्की हल्की धुंध थी। जंगलों के बीच से होते हुए जा रहे थे। अकेली गाड़ी है, आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं। चांद की रोशनी पड़ रही थी। तो पापा जी ने बैठे बैठे यूं ही ड्राइवर को कहा कि हनुमान चालीसा चला दीजिए एक बार, मुझे सुकून मिलता है सुन के, और बस आप ध्यान से गाड़ी चलाते रहो, बाहर सामने ही देखते रहना। इसी बीच पापा जी क्या देखते हैं कि ड्राइवर थोड़ा बेचैन सा होने लगा। उसे पसीने से आने लगे। गाड़ी अजीब सी चलनी शुरू हो गई। उसकी स्पीड बढ़ गई। तो पापा जी ने ड्राइवर को कहा कि भाई क्या है, देख के चलाओ यार, कहीं खाई वाई में मत गिरा देना। ड्राइवर ने कहा कि आप फिक्र ना करें, सब सही है। ड्राइवर ने हनुमान चालीसा की आवाज़ और तेज़ कर दी और थोड़ा अपनी साइड का शीशा नीचे कर दिया ताकि आवाज़ बाहर जा सके। पापा जी ने देखा कि ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव करने लगा था। पापा जी ने अपने दाएं बाएं देखा। एक साइड पहाड़ी थी और एक साइड खाई और चारों तरफ जंगल ही जंगल। पापा जी क्या देखते हैं, वहां बिजली के तार थे जिस पे एक औरत भाग रही थी और उसी स्पीड से भाग रही थी जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी। ड्राइवर को देखते ही कहा कि भजन और तेज कर दो, और पापा ने अपनी पॉकेट से हनुमान चालीसा निकाली और उसे पढ़ने लगे। पहाड़ पर एक घुमाव रास्ता जैसे ही आया, गाड़ी और वो बिजली के तार थोड़े पास आ गए। पापा जी ने अपनी गाड़ी से बाहर देखा तो वो औरत का चेहरा
उन्हें दिखाई दिया। वो हंस रही थी एक भयानक सी आवाज में। वो भागते हुए इनकी गाड़ी की तरफ ही देखे जा रही थी। पापा जी ने बताया कि हमने हनुमान चालीसा तेज आवाज में चलाई और मैं खुद भी जोर जोर से पढ़ता रहा। एक वक्त तो ऐसा लगा कि खाई में जाकर गिर जाएंगे आज। एक पॉइंट आया थोड़ा आगे जाके और वो औरत अचानक से गायब हो गई। हमने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। आगे जाके एक टपरी थी जहां लोग चाय पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। वहां जाके गाड़ी रोकी। लोगों ने हमारी हालत देख के पूछा कि क्या हुआ, कोई चोर डाकू मिल गया क्या हुआ? तो उन्हें बताया कि अभी जहां से हम बचते बचाते आए हैं वहां ऐसा ऐसा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि सर ये जगह तो मशहूर है, हमें ही कई बार अक्सर कुछ ना कुछ दिख जाया करता है। कभी तो कोई औरत, कभी कोई बच्चे, कोई हवा में उड़ रहा है। जानवर आते हैं और वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ड्राइवर ने भी पापा जी को कहा कि जब हम वहां मीटिंग के लिए पहुंचे थे तब वहां के कुछ लोकल लोग थे जिन्होंने कहा था कि रात को सफर से बचिएगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं जा रहे हैं जहां के बारे में आपको इतना नहीं पता और वहां के लोकल लोग आपको कुछ करने को मना कर रहे हैं